हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रूरल लिवलीहुड। रूरल का मतलब आपको बहुत ही पहले ही मालूम, हम लोगों ने जान चुका था, है ना। आपको बता दिया गया था कि रूरल का मतलब क्या होता है, गाँव। यानी कि गाँव में किस प्रकार से हमारा जो चीज़ भी होता है ना, गाँव में जितने भी सारे हमारे फंक्शन किए जाते हैं, उन सभी को हम लोग मतलब कि आप मोटा मोटी यहाँ पे कह सकते हैं कि गांव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रूरल। और इस चैप्टर के हेडिंग को समझ लेते हैं पहले। रूरल लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब क्या, जीवन यापन करना, डेली अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करना, है ना। किस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गाँव के लोगों का जीवन होता है, किस प्रकार से गाँव के लोग अपने जीवन को डेली जीते हैं और किस प्रकार के फंक्शन को वो वहाँ पे डेली परफॉर्म करते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का हेडिंग का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये जानने वाले हैं कि गाँव में किस प्रकार से गाँव के लोग रहते हैं, वो लोग किस प्रकार से अपना पालन पोषण करते हैं, है ना। इस प्रकार के सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए, रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। मतलब कि ये मान लीजिए कि यदि हमारे यहाँ पर इंडिया में मान लीजिए यदि आपके क्लासरूम में ही मान लीजिए यदि 5 बच्चे हैं, हमारे क्लास में मान लीजिए यदि 5 बच्चे हैं, तो उन 5 बच्चों में से हमारे 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके कि माता पिता एग्रीकल्चरल लेबर होंगे, यानी कि खेती से वो जुड़े हुए होंगे, खेती में वो काम वाम अपना करते होंगे। मतलब ये हो गया कि यदि आपके 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त में से आपके 2 दोस्त ऐसे होंगे जो कि आपके 2 ऐसे दोस्त होंगे जो कि वो खेती में लगे हुए हैं, उसके माता पिता खेती में लगे हुए हैं। हालांकि यदि आपके 5 दोस्त आपस में रह रहे हैं और यदि उन पाँचों के माता पिता कहीं पे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तो काम नहीं करते हैं। मतलब मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि 5 इंसान में से 2 इंसान ऐसा इंडिया में पाया गया है कि वो हम 5 इंसान में से 2 इंसान हमेशा ऐसा पाया गया है जो कि खेती में लगे हुए हैं, है ना। यानी कि वो खेतों में काम करते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे पाया गया है। तो 5 में से 2 इंसान ऐसे 5 लोगों में से 2 लोग आपको ऐसे हमेशा मिल जाएंगे जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। डेब्ट हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। देखिए, गाँव में जो सबसे बड़ा समस्या होता है ना किसानों का, वो होता है कर्ज। और किसान खेती करने के लिए इतना ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं कि वो बाद में जाकर कर्ज चुका ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्ट लिखा हुआ है ना, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। तो गाँव में जो सबसे बड़ा समस्या देखा गया है वो ये देखा गया है कि गाँव के लोग खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, है ना, पटवन करने के लिए, ट्रैक्टर चलवाने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए दूसरे लोगों से वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, पैसे चुका नहीं पाते हैं, है ना। पैसे ना चुका पाने के कारण उनको गलत कदम उठाना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाँव में जो सबसे बड़ा समस्या है वो समस्या है कर्ज का। ड्यू टू डेप्ट मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और कर्ज के वजह से ही आपको हर बार न्यूज़ चैनल में, पेपर में, आपको रेडियो में सुनने को मिलता होगा कि कर्ज के वजह से बहुत सारे किसान क्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, है ना। वो इतना ज़्यादा कर्ज लेते हैं कि वो बाद में कर्ज चुका ही नहीं पाते हैं, इसी के लिए वो क्या कर लेते हैं, बाद में फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिल सकता है। और ये बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिल्कुल गाँव में हमको देखने को मिलता भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।